कानमा झुमकी तेरी बुलाखी की डोरा हाथों सुन की चूड़ी छाजी रे पिछोड़ा। किसी भी शहर की जो वाइब होती है ना, वो उनके लोगों से होती है। I feel very connected to its people, to the land of Uttarakhand. ये हमारी कर्म भूमि है और we have to, you know, just promote it in a way that people can see that how beautiful it is. I spoke to Arushant and Arushant connected me to Digvijay and it just kind of came to a song. बेसिकली मैं उस टाइम पे बॉम्बे था, मेरे को वसुंधरा जी का फ़ोन आया और मुझे ऐसे पता लगा कि हमें एक गाना बनाना है, पहाड़ी नया गाना बनाना है। कमला देवी जी को भी हम लोग लेके आए इसमें। So my father used to sing and he used to sing some amazing ghazals and always said that you become like your parents. पता है ये क्या हो रहा है? वो एक जिद कर रही हैं, उसका रिप्लाई कर रहे हो हाँ, जिद वो का। बोल रही बिंदिया दानी दिला दो। आई थिंक फोक म्यूजिक तो हर जगह का फोक आप ले लो कि उसमें कुछ एक अलग बात होती है, एक मिट्टी की खुशबू होती है। शिवानी भी इसमें है हमारे साथ, अंकित हैं हमारे साथ इस गाने में, बहुत ही अमेजिंग टीम है हमारी। श्रीकांत विश्वकर्मा ने इसमें बहुत अमेजिंग किया, प्रणय पारती ने इस गाने को प्रोडक्शन किया है, बहुत अमेजिंग। कानमा झुमकी तेरी बुलाकी की डोरा हाथों सुन की चूड़ी छाजी रे पिछोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम दिग्विजय है और मैं उत्तराखंड से हूँ। एंड बचपन से ही म्यूज़िक से बहुत प्यार रहा है, क्योंकि मेरी माँ भी गाती है और बचपन से ही एक फैमिली में माहौल रहा है कि हमने बचपन से म्यूज़िक सुना है। और पहाड़ों से लाइक माय फैमिली वाज द फर्स्ट जनरेशन जो कि मूव आउट हुए बाहर काम करने के लिए। डैड मेरे बाहर आए, सो वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई, लेकिन एक पहाड़ों के लिए प्यार हमेशा से मेरे अंदर रहा है। और देन फिर लाइक आई शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड वहाँ से एक म्यूज़िक की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। So Digvijay, when I spoke to for the first time, so he wanted to understand what I wanted to do. And I said that I want to do a fashion film with your music and Kamla Devi ji in it. एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि आफ्टर सोनचढ़ी मेरे को एक गाना बनाने का मौका मिल रहा है फिर से पहाड़ी। और मतलब मैंने लवराज को बोला कि कि इस पे कुछ लिखो आप। बहुत सुंदर मेरे को लिरिक्स लगी और फिर मैंने उस पर ट्यून कंपोज की। कानमा झुमकी तेरी बुलाकी की डोरा। When I heard them for the first time, चूड़ी छाजी रे पिछोड़ा। I was completely blown away that how apt they were. I mean, I just couldn't believe that somebody wrote such beautiful lyrics and they were just fitting the label so beautifully. और अब फिर हमने कमला जी को बोर्ड में लेके आए हैं, उन्होंने एक अलग ही ट्विस्ट दिया इस गाने को। कमला देवी जी जैसे मतलब मेरे को, मैंने आज से 6-7 साल पहले उनको DD1 का कुछ इनका यूट्यूब पे एक वीडियो था वो देखा और मैं बिल्कुल पागल हो गया सुन के कि यार ये क्या आवाज़ है, मेरे को काम करना है इनके साथ। मेरे पिताजी हुड़किया बॉल लगाते थे खेतों में रोपाई के टाइम पे और जागर लगाते थे गांव में देवी देवताओं का। तो पिताजी के साथ जाया करती थी मैं, उनके साथ जाती थी तो सीखती थी, सुनती थी, तो वो मेरा दिमाग में आता था कि यार ऐसा अच्छा गा रहे हैं। तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं गा लेती हूँ। तो बचपन से गाते गाते रहती थी। हल्द्वानी से आगे भवाली पड़ता है, तो वहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक ढाबा खोल रखा था, होटल। पति जी हैं वो होटल के कारीगर हैं, तो खोल रखा था। मैं वहाँ पर गाना गा रही थी। मेरे तो गाना चलते हैं जहाँ भी जाती मैं, गाड़ियों में, ट्रेन में, कहीं भी, घर में, गांव में, खेती बाड़ी करते समय, गोड़ाई, निराई, घास कटाई, जो भी मतलब काम होता है हमारा, तो मैं गाना गाती थी। हमारे एक भिक्यासण के शिरोमणि पंथ करके भाई मेरे, वो मेरे गुरु भी हैं, भाई भी हैं। आज मैं जो भी जैसी भी जहाँ भी हूँ उनकी वजह से हूँ, उनकी बदौलत हूँ। तो उन्होंने मुझे सुना, तब मुझे उन्होंने आवाज़ पहचानी। उन्होंने कहा आज आपको मंच मिल जाएगा। ये नैनीताल बस स्वर्ग से होता है ना, तो सबसे पहला मंच मेरा नैनीताल का है। तो ये एक फोकलोर है जिसमें
लड़की अपने पापा को बोल रही है कि यार पापा गली का जो सुनार है वो खाली बैठा हुआ है यार, आप उसने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बना रखी है, नथ बनाई है, उसने कंगन बनाए हैं यार, उससे प्लीज़ कुछ खरीद लो। There is a scallop border in design, this border, and she has that in her voice. उसके अराउंड फिर हमने कमला जी का ये पार्ट ऐड किया है, और देन शिवानी भागवत करके बहुत ही अमेजिंग सिंगर है देहरादून से, उनका एक बहुत ही सुंदर हमने पार्ट ऐड किया है। So it was kind of a surprise. मुझे एक दिन ऐसे दिग्विजय भैया का कॉल आया एंड ही सेड शिवानी मैं देहरादून आया हूँ, लेट्स कैच अप, हम लोग जैम करते हैं, देखते हैं। We jammed for a bit. हम लोगों ने गाना शुरू किया, देखा कि कैसे कैसे हो सकता है, और and we recorded it then and there. और कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था नहीं कि कैसे करना है या ऐसा होगा, बट हाँ somehow ये it happened. Very nice, we loved it. Thank you. पता है ये क्या हो रहा है? वो एक जिद कर रही हैं, उसका रिप्लाई कर रहे हो हाँ, जिद वो का। बोल रही बिंदिया दानी दिला दो। इस टाइम ये धुन तो में। ये डलवा दूंगा। ये धुन में। हाँ। चार बीट बाद ढोल आएगा सीधा। The way that Digvijay has made it is quite different. It has 3-4 transitions throughout the song. कानों मां झुमकी तेरी बुलाखी की डोरा, हाथों मां सुन की चूड़ी छाजी रे पिछोड़ा। Jhumaki and Sune ki chudi, and we are talking about a gali ka sunar, and you know, a very beautiful conversation between a father and a daughter, which is beautiful. बंद कमरों में तो नहीं बन सकता म्यूजिक। आप जब तक बाहर ना निकलो, लोगों से ना मिलो, लोगों से कॉन्वर्सेशन ना करो, कम्युनिकेट ना करो, मुझे लगता है आप कुछ सीख पाओगे लाइफ के बारे में। And it is made in a way that you know that something is coming. सो अभी मैं सुपर एक्साइटेड हूँ कि इतना सुंदर साउंड कर रहा है, और गाना इन जनरल बहुत ही कैची लग रहा है, और सब लोग बहुत ग्रूव कर रहे हैं इस गाने में। सो लाइक बहुत खुश हूँ इस गाने के